एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल में हिरनी का एक छोटा बच्चा था, सोनू। सोनू बड़ा ही शरारती था। उसे उछल कूद करना बहुत ही पसंद था। वो अपनी शरारत से सबको परेशान करते रहता था। उसकी माँ भी सोनू को समझा समझा के थक गई थी। उसका एक दोस्त था। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे कि तभी सोनू बंदर से कहता है, अरे बंदर, चलो हम पास वाले फलों के बगीचे में चलते हैं। ढेर सारे रसीले फल खाकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। ना बाबा, माँ ने मना किया इधर उधर जाने के लिए। और हाँ, इस समय उधर शेर आते हैं आराम करने के लिए। मैं नहीं आऊंगा वहाँ और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। तू तो डरपोक है, डरपोक। तू ना सही, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा। सोनू बंदर को वहीं छोड़कर बगीचे की तरफ भागने लगता है। बंदर उसे आवाज देते रहता है, सोनू वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मत जाओ उधर। पर सोनू कहाँ सुनने वाला। वो खुशी से दौड़ रहा था। बगीचे को सामने देखकर सोनू खुश हो गया था। पर ये क्या, तभी सोनू एक पत्थर से टकरा जाता है। पास एक पेड़ के नीचे शेर सोया हुआ था। सोनू सीधे शेर के ऊपर गिर जाता है। सोनू को शेर के बाल देखकर शरारत सूझती है और वो उसके बाल खींचने लगता है, जिस वजह से शेर जाग जाता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, कौन है? किसने मेरी नींद खराब कर दी? मैं उसे मसल कर रख दूंगा। शेर की गुस्से वाली आवाज सुनकर सोनू डर के मारे कांपने लगता है। शेर सोनू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तब शेर गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हें इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दिया क्या? मेरे साथ शरारत करने की तुमने हिम्मत कैसे की? शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं तो बस यहाँ फलों को खाने आया था, पर मैं तो पत्थर से टकरा गया और गिर गया। देखिए, मेरे पैरों को चोट लगी है। ऐसा कहते हुए सोनू रोने लगता है। सोनू का रोता हुआ चेहरा देखकर शेर उसे छोड़ देता है। तब सोनू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, शेर तो भावुक हो गया। अब शेर से बचना है तो बहुत दर्द होने का नाटक करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सोनू और जोर जोर से रोने लगता है। सोनू को रोता देख शेर दुखी होता है और वो उसे वहां से तब सोनू लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है। और जब शेर की आंखों से वो ओझल हो जाता है तो वो नॉर्मल सीधे से चलने लगता है। इस तरह से सोनू शेर को उल्लू बनाकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरे दिन बंदर और सोनू दोनों बातें कर रहे थे। तब सोनू कहता है, अरे बंदर, कल मेरी एक्टिंग देखनी थी। ऐसा दर्द होने का नाटक किया ना कि शेर मेरी एक्टिंग को सच समझ गया। इतना बड़ा शेर और उसे कुछ समझ नहीं आया। बाप रे, तुम्हें शेर से डर नहीं लगा? सच में सोनू, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसे ही मारा जाता। सोनू सारी बात बंदर को बता देता है और दोनों भी शेर पर हंसने लगते हैं। पर ये सारी बात शेर सुन लेता है। वो दोनों के साथ है और गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वैसे भूख भी बहुत लगी है, तो आज मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर सोनू को पकड़ लेता है। तभी बंदी से जाकर सोनू के माँ को बुला कर लाता है। शेर सोनू को मारने वाला था कि तभी सोनू की माँ वहाँ आती है और कहती है, शेर महाराज, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मेरे बच्चे की शरारत को माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसे। वो अभी छोटा है, नादान है। उसकी बस एक गलती को माफ कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता।
जो मैंने ठान लिया वो मैं करके ही रहता हूँ। फिर ठीक है, मेरे बेटे के बजाय आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटाइए, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तब सोनू रोते हुए कहता है, माँ, आप मुझ जैसे शरारती बच्चे के लिए अपना बलिदान मत दीजिए। आप जाओ माँ यहाँ से। सोनू माँ के लिए रोने लगता है तो हिरनी सोनू के लिए वो खुद अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब सोनू शेर के सामने आकर रोने लगता है और कहता है, शेर महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शरारत नहीं करूँगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तब शेर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे मुंह से ही यही सुनना चाहता था। चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ माँ के साथ खुशी से रहो। इस तरह से शेर ने सोनू को अच्छा सबक सिखाया। उस दिन से सोनू शरारत करना। एक ऊंटों का झुंड जंगल से होते हुए जा रहा था। जंगल बहुत ही मनमोहक था, जिसे देखकर एक ऊँटनी का बच्चा सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जंगल कितना अच्छा और सुंदर है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत है। माँ, मेरा बहुत मन कर रहा है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बेटा, जितना सुंदर ये जंगल है ना, उतने ही इसमें खतरनाक जानवर है। हमारे लिए तो रेत ही सुरक्षित है। बेटा, ऐसे हमें किसी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और हमारा अपने झुंड के साथ रहना ही उचित है। पर माँ, पर नहीं और कुछ नहीं। सुना है इस जंगल का राजा बाघ है और वो बहुत ही खूंखार है। अब तू चुपचाप मेरे साथ चल। माँ सोनू को प्यार से और डांट कर चुप कराती है, पर सोनू के मन में तो जंगल की ही बात चल रही थी। चलते चलते सारे ऊंट थक जाते हैं, इसीलिए वो सारे एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। ऊँटनी थक के मारे सो जाती है। तब सोनू अपने मन में सोचता है, जब तक सब सोए हैं तब तक मैं जंगल घूम कर आता हूँ। अच्छा हुआ कि माँ भी सो रही है, नहीं तो वो मुझे कभी नहीं जाने देती जंगल देखने। माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, गुस्सा मत करना। ऐसा सोचकर सोनू अपने झुंड को छोड़कर जंगल घूमने जाता है। जंगल घूमते हुए उसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर तभी उसके सामने भेड़िया आता है। भेड़िया ऊंट के बच्चे को देखकर खुशी से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज तो कुछ अलग ही खाने को मिलने वाला है, बड़ा मजा आएगा। भेड़िए की हंसी सुनकर ऊंट डर जाता है, पर तभी उसे माँ की बात याद आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम मुझे खा सकते हो? मैं तो राजा बाघ का शिकार हूँ। अगर उसे पता चला तो बाघ तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे चुप कर, अपनी जान बचाने के लिए ये बहाने मत बना मेरे सामने। ठीक है, फिर मिटा दो अपनी भूख मुझे मारकर। जब बाघ यहाँ आएगा और तुम्हें मुझे खाते हुए पाएगा ना, तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आएगा। अब भेड़िए को सोनू की बातों पर विश्वास हो जाता है। भेड़िया बाघ के डर से वहाँ से भाग जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है कि तभी वहाँ बाघ दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ की आवाज सुनकर सोनू मन में सोचता है, बाप रे, बाघ का नाम लिया और शैतान हाजिर भी हुआ। अरे बाप रे, अब कौन सा प्लान बनाऊं, कैसे बाघ से छुटकारा पाऊं? सोनू भागने की कोशिश करता है कि तभी बाघ सोनू के सामने आता है और कहता है, अरे ऊंट के बच्चे, कहाँ भाग रहा है मुझे देखकर? मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो बाघिन की राह देख रहा हूँ। बाघिन ने ही तो मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं उसका खास मेहमान हूँ। तब बाघ मन में सोचता है, बाप रे, अगर ये बाघिन का मेहमान है तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। बाघिन को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाघ बाघिन से बहुत डरता था, इसीलिए बाघ भी वहाँ से चला जाता है। सोनू राहत की सांस लेता है और वापस माँ की तरफ जाने लगता है।
पर सोनू तो रास्ता ही भटक जाता है। जो सोनू जंगली जानवरों से नहीं डरा था, वो अब माँ से बिछड़ने से रोने लगता है। उधर सोनू को न पाकर ऊँटनी चिंतित हो जाती है। अरे मैंने सोनू को कितना समझाया, पर ये मेरी बात कहाँ मानता है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? कहीं जंगली जानवरों ने मेरे बेटे सोनू के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना। तभी झुंड का एक ऊंट कहता है, ऊँटनी, तुम जाकर बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ, तब तक हम यही तुम्हारी राह देखते हैं। सबके सब चले गए तो हम सब इस घने जंगल में भटक सकते हैं। और चिंता मत कर, बच्चा ठीक ही होगा। ऊँटनी बेटे को जंगल में ढूंढने लगती है। तभी एक जगह पर उसे सोनू रोते हुए दिखाई देता है। ऊँटनी सोनू के पास जाकर कहती है, बेटा सोनू तुम ठीक तो हो ना? तब सोनू माँ को देखकर खुश हो जाता है। अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तब माँ कहती है, अरे वाह, आज तो तुमने बड़े ही बहादुरी का काम किया और तुम्हें अच्छा सबक भी मिल गया कि कभी अपने झुंड से अलग नहीं होना चाहिए। बेटा, आगे से ये बात ध्यान में रखना, समझे ना? माँ सोनू को लेकर अपने झुंड में चली जाती है। सारे सोनू को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं और अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। नीति: दिमाग से काम किए तो हम बड़ी मुसीबत को भी यूं दूर कर सकते हैं। ये कहानी एक जंगल में रहने वाले शेर की है। ये कहानी उन जानवरों की है जो शेर से डरते हैं। और ये कहानी आपको ये बताती है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो क्या करता है। शेर जंगल में घूम रहा है और आते जाते जानवरों से बात कर रहा है। ऐसे में वो जाते हुए हिरन को देखता है। कहाँ जा रहे हो हिरन? कहीं हमसे बचकर निकलने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे लगा कहीं आप भूखे होंगे तो अपने आप को आपके सामने खाने के रूप में प्रस्तुत करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे बताओ, जंगल का राजा कौन है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है महाराज, आप हैं जंगल के राजा, सर्वशक्तिमान। शेर खुश होकर आगे निकल जाता है। उसे एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है। तुम इतना बड़ा शरीर लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे खाना खाकर वॉक पर निकला हूं। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? गैंडा ये प्रश्न सुनता है पर जवाब नहीं देता। ये देखकर शेर एक बार दहाड़ता है और फिर वही सवाल दोबारा पूछता है। तुम्हें पता है जंगल का राजा कौन है? आप ही हैं जंगल के राजा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार प्रश्न का जवाब देने में अगर 1 मिनट से भी ज्यादा समय लगाया तो तुम्हें ही भोजन बना लूंगा। ये कहकर शेर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे हाथी नजर आता है। अरे हाथी, कहाँ जा रहे हो? क्या आज ही पूरे जंगल को खाकर समाप्त करने का इरादा है तुम्हारा? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। जवाब क्यों नहीं देते हो? खैर, ये बताओ कि जंगल का राजा कौन है? हाथी ये बात सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। ये देखकर शेर नाराज हो जाता है और तेज दहाड़ कर बोलता है, अरे गूंगे हो क्या? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये सुनकर हाथी को गुस्सा आ जाता है और शेर को अपनी सूंड से उठाकर 3-4 बार पटकता है। जमीन पर गिरकर शेर बोलता है, अरे भाई, कोई बात नहीं। अगर सवाल का जवाब नहीं पता है तो बोल दो कि सवाल का जवाब नहीं पता है। हिंसक होने की क्या जरूरत है? ये बोलकर शेर दुम दबाकर निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए और सबसे आदर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें हमसे भी ज्यादा बड़ा कोई मिल जाए
और हमें शेर की तरह पटक दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। शेर और ऊंट की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर अपने 3 सहायकों के साथ रहता था। एक सियार, एक कौवा और एक तेंदुआ। जंगल के राजा के निकट होने के कारण सहायकों को भोजन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता था। एक दिन वो ऊंट को जंगल में घूमते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ ये वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी जो रेगिस्तान में रहते हैं और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। तभी शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता, अतः इसको अभय दान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ऊंट ने अपना रास्ता खो दिया है। शेर ने उसे आश्रय दिया और उसे जंगल में रहने की जगह दी। उसके कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। शक्तिशाली शेर हाथियों के साथ लड़ाई में घायल हो गया। वो शिकार करने में असमर्थ था। उसके अशक्त हो जाने की वजह से कौवे आदि उसके नौकर अब भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर अब शिकार नहीं कर पा रहा था और उसके नौकरों को उसी के शिकार से भोजन मिलता था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ है? क्यों ना उस ऊंट को मारकर उसका भोजन खाया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि अब हमारे लिए एक कदम भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना लिया। राजा की आज्ञा पाते ही कौवे ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, तेंदुआ सहित दूसरे जानवरों ने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सब बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे थे तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि तेंदुआ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। सिंह और तेंदुआ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। शिक्षा, धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने